गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। आप लोगों को पॉलिटिकल पार्ट फर्स्ट का जो है चैप्टर 2 जो है रीडिंग करा रहे हैं। व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। आइए आगे देखते हैं। वन पर्सन, एक व्यक्ति, वन वोट, एक वोट, वन वैल्यू, एक मूल्यांकन। इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले वाले अध्याय में बी रेड हमने पढ़ा अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि वैश्विक स्तर पर जो है प्रौढ़ों के लिए जो है कैसे जो है स्ट्रगल फॉर प्रजातंत्र की संघर्ष की मांग की गई। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यह सिद्धांत लगभग पूरे विश्व के देशों में जो है स्वीकार किया गया है। इट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जो है सबको बराबर वोट देने का अधिकार से जो है इनकार किया गया है। नंबर 5, until 2015 इन सऊदी अरेबिया women did not have the right to। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। और एस्टोनिया जो पूर्वी यूरोप का एक देश है, जो रूस से अलग होकर एक देश बना है एस्टोनिया, इस देश में भी जो रूस के अल्पसंख्यक रहते हैं उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। इन फिजी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से 2900 किलोमीटर जो है पूरब की तरफ एक द्वीप है फिजी। यहाँ पे बहुत से भारतीय रहते हैं। फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ है एंड इंडाइजनस। और फिजी में भी चुनाव की प्रक्रिया जो है लगभग जो है ऐसी है। फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन ऑफ एन इंडियन फिजियन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। और फिजी में एक भारतीय फिजी को जो है वहाँ के निवासियों की अपेक्षा ज़्यादा जो है महत्व है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। प्रजातंत्र एक जो है मौलिक सिद्धांत राजनीतिक सहभागिता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें जो है प्रजातंत्र की तीसरी विशेषता बताता है। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। एक प्रजातांत्रिक देश में एक प्रौढ़ नागरिक के पास एक वोट का अधिकार होता है। एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और एक वोट का एक ही मूल्यांकन होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर 4। इसके बारे में अधिकांश बातें अध्याय 4 में पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का शासन और अधिकार का सम्मान। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे एक अफ्रीका का देश है और यहाँ पर जो है इसकी राजधानी जो है हरारे है। यहाँ की एक क्रिकेट टीम भी है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति जो है रॉबर्ट मुगाबे रहे, अभी जो है पिछले साल उनकी मृत्यु हुई है। तो वही देश के बारे में है। जिम्बाब्वे जो है 1980 में गोरे अल्पसंख्यकों द्वारा से जो है स्वतंत्रता प्राप्त किया। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। तब से यह देश जो है जानु पीएफ द्वारा जो शासित है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और यही पार्टी जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे थे। अभी आप लोगों को बताया बहुत लगभग शुरू से 1980 से जो यहाँ का राष्ट्रपति रहे हैं। अभी जो है पिछले साल इनकी मृत्यु हुई। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से यहाँ पर शासन किया। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली, और यहाँ बराबर चुनाव होते रहे। एंड ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ, और हमेशा रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी जो है जानु पीएफ जो है विजयी रही। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय थे। एंड बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, और वह चुनाव में
अनुचित साधनों का भी प्रयोग किए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के शक्ति को बढ़ाने के लिए वह कई बार संविधान में संशोधन बदलाव भी किए। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल अपोजिशन पार्टी वर्कर वेयर हरास एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और कई बार विपक्ष के नेता जो है उनसे परेशान थे और जो है उनकी मीटिंगों का बहिष्कार भी किए, बाधित भी किए। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वे डिक्लेयर्ड इलीगल। और सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हुए या विरोध है उसका जो है उन्होंने गैरकानूनी घोषित कर दिया। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और वहाँ पे राष्ट्रपति की आलोचना करने के लिए बहुत ही सीमित जो है कानून थे। टेलीविज़न एंड रेडियो वेयर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न रेडियो जो पर सरकारी नियंत्रण था। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। और केवल शासन करने वाली पार्टी के ही बारे में वहाँ पे समाचार दिए जाते थे। देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। यद्यपि वहाँ पे स्वतंत्र अखबार थे बट दी गवर्नमेंट हरास्ट दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। लेकिन सरकार भी उन पत्रकारों को परेशान की जो सरकार के खिलाफ गए। ये कहानी जिम्बाब्वे की, रॉबर्ट मुगाबे ने सके। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट। गवर्नमेंट भी न्यायालयों का जो है अनभिज्ञता की, उनका जो है उनके हित में काम किया। जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। न्याय जो भी इस सरकार के खिलाफ गई। एंड प्रेशर्ड जजेस। और जजों के ऊपर भी दबाव बनाते थे। ही फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। इसलिए उन्हें जो है 2017 में ज़बरदस्ती ऑफिस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट ए पॉपुलर अप्रूव्ड ऑफ द रूलर्स टू नेसेसरी टू ए डेमोक्रेटिक। जिम्बाब्वे का उदाहरण दिखाता है कि एक लोकप्रिय शासन के समर्थन के लिए जो है प्रजातंत्र का होना जरूरी है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन यह केवल पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। लोकप्रिय सरकारें जो हैं अप्रजातांत्रिक हो सकती। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेट। और लोकप्रिय नेता जो है स्वेच्छाचारी हो सकते हैं, ऑटोक्रेट हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस ए डेमोक्रेसी। यदि हम एक जो है प्रजातंत्र की कल्पना करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। पहले सर्वप्रथम हमें इसके चुनाव के बारे में देखना होगा। बट इट इज़ द इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन यह चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में छानबीन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देयर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। और सामान्य राजनीतिक के क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त जो है रूम होना चाहिए, कमरे होने चाहिए। इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन दी पीरियड बिफोर इलेक्शन। विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इलेक्शन की अभी इलेक्शन के पहले होने चाहिए। दी रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। और देश को नागरिकों के सामान्य अधिकारों के बारे में सम्मान करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक। उन्हें स्वतंत्र सोचना चाहिए। टू हैव ओपिनियन। उनका भी अभिप्राय जानना चाहिए। टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक। इसको जनता में व्यक्त करना चाहिए। टू फॉर्म एसोसिएशन। और जो है सबका जो है साथ में लेना चाहिए। टू प्रोटेस्ट। विरोध करना चाहिए। एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। दूसरे भी राजनीतिक कार्यों को क्रियाकलापों को हाथ में लेना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल ऑफ द आइज ऑफ लॉ। और सभी लोग कानून की दृष्टि में बराबर होना चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। और ये सब जो है अधिकार एक जो है स्वतंत्र देश द्वारा ही जो है रक्षित किए जा सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद।